बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूं। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ हफ्ता है और हफ्ते का हकम सियारा ज़ुहल सैटर्न। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि भी बोलते हैं। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। और आज के दिन से ब्लू सफ़ायर जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सैटर्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज हैं। सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है और इसके अलावा 11th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है। तो सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का एक सबसे सुस्त रफ्तार सियारा है। तो सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल क़याम करता है। और अगर हम बात करें सियारा कमर की, मून, तो मून हमारे आसमानी कौंसिल का सबसे तेज़ रफ्तार सियारा है। तो मून एक हाउस में जस्ट 52 से 54 घंटे ही क़याम करता है। तो सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। तो हमने बिफोर 35 एज जैसे कर्म किए होते हैं, हमें उसके रिगार्डिंग आफ्टर 35 एज वैसे ही उसके रिगार्डिंग रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो सैटर्न बेसिकली हमारी स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का चूँकि एक बिग प्लैनेट है, बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो सैटर्न से ही 7.5 भी सैटर्न से ही देखी जाती है। तो सपोज आपका मून साइन अगर कैप्रिकॉर्न है या आपका मून साइन एक्वेरियस है या पाइसिस है, तो इन मून साइन पर बिल्कुल इस वक्त 7.5 ही चल रही है। और इसी तरह से सैटर्न अगर आपके पैदाइशी ज़ायचा में आपके 10 नंबर में है या आपके 11 नंबर में है, मीन्स के कैप्रिकॉर्न साइन में है, आपके एक्वेरियस साइन में, या आपके 7th हाउस मीन्स के लिब्रा साइन में है, तो ये सैटर्न आपके लिए बहुत योगकारक प्लैनेट बन जाता है। तो सैटर्न अगर आपके 10 नंबर में है, 7 नंबर में है, 11 नंबर में है और आपके पैदाइशी ज़ायचे में पहले घर में मौजूद है, चौथे, 7वें या 10वें घर में मौजूद है, तो ये एक शश योग भी बनाता है। तो शश योग वाले लोग बहुत ही कामयाब लोग होते हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक वो इसी दुनिया में जाते हैं। तो सैटर्न चूँकि हमारे आसमानी कौंसिल का एक जज है, तो सैटर्न ने ये नहीं देखना होता कि आपने आपके सामने सपोज कोई अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको उसकी सज़ा भी मिलती है, और अगर किसी ने अच्छे काम किए हैं तो उसको उसकी जज़ा भी मिलती है। तो सैटर्न हमारे काम कर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न के बहुत से ट्रेड्स हैं, जैसा कि 2024 जो अब स्टार्ट हो चुका है। तो 2024 को जो नंबर रूल करता है, न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखें तो 8 नंबर 2024 को रूल करता है। तो 8 नंबर को सैटर्न ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से इस साल जो है आप देखेंगे कि हमारे ओवरऑल मुल्क में भी बहुत ज़्यादा जस्टिस होगा, और जो लोग गलत कामों में इन्वॉल्व थे वो पकड़े जाएंगे, और अल्लाह ताला की लाठी बहुत बेआवाज़ है। और उसी की जो है 2024 रुकावटें भी लाएगा, हर्डल्स भी लाएगा, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा 2024 होगा कि जो लोग अपने पॉजिटिव तरीके से काम करते हैं और अपनी मेहनत करते हैं और किसी का पैसा चुराते नहीं है, किसी को तंग नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं अपने। क्योंकि सैटर्न हमारे डिसिप्लिन भी है, तो सैटर्न कहता है कि आप अपने डेली वर्क में अपने कामों को सरअंजाम दें, तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। तो सैटर्न के ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं जी, सैटर्न पर बहुत लंबी बात हो सकती है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030077034343। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज देखते हैं जी सैटर्न की प्लेसमेंट कौन से हाउस में। देखिए, अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो सैटर्न आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा, मीन्स के एक्वेरियस साइन में सैटर्न की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। एरीज से स्टार्ट करते हैं। सैटर्न आपके 10वें और 11वें घर का मालिक है, और आज आपके 11वें घर में ही सैटर्न मौजूद है। जब भी कोई भी प्लैनेट अपने घर में होता है तो अपने घर का नुकसान नहीं करता।
तो आज का दिन एरीज को आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको मेहनत का भरपूर सिला मिलेगा, दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स अराइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए कामों की ताखीर भी ख़त्म होगी। और देखें सैटर्न की 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है वहाँ से तीसरे, 7वें और 10वें घर को देखता है। तो टाइम शॉर्ट होता है तो हमने जस्ट 7वीं नज़र की बात करते हैं। 7वीं नज़र से जैसे ही सैटर्न आपके 5वें घर को देखेगा तो आज आपको कुछ हर्डल्स भी रहेंगी। लॉटरी हो सकता है कि आज आपकी ना लगे, आज आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको मेहनत का सिला भरपूर मिलेगा। लेकिन यह है कि आपके अनएक्सपेक्टेड आपके पास हो सकता है कि पैसे आज ना आए, या आपको क्रिएटिविटी के थ्रू आपके पास पैसे आ सकते हैं। बच्चों से आपके कुछ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, महबूब से कुछ रिलेशन आपके ख़राब हो सकते हैं। अब बात करेंगे टॉरस की। बुर्ज सौर के 10th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 10th और 9th हाउस का। देखिए अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी, सीनियर्स से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, सोशल सर्कल आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन घर का माहौल अच्छा नहीं रहेगा। आज आप को घर वाले क्रिटिसाइज़ करेंगे या आप घर वालों को क्रिटिसाइज़ करेंगे। मदर की सेहत भी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। प्रॉपर्टी, घर गाड़ी के लेन देन से आज आपको अवॉइड करना है। बात करेंगे जेमिनी की। बुर्ज 14 के आज आपके 3rd हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 8th और 9th हाउस का। किस्मत का भरपूर साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी। शॉर्ट ट्रैवल्स आज आपको नहीं करने चाहिए। सोशलाइजिंग में किसी से कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करें। छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें, नेबर से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। शॉर्ट ट्रैवल ना करें तो बेहतर है। अब बात करेंगे कैंसर। बुर्ज सरतान के आज आपके 8th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। देखिए आज आपको अनएक्सपेक्टेड आपके पास पैसे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। आपके कुछ किसी को पैसे उधार ना दें, अपने स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करें, फैमिली में आर्गूमेंट ना करें, और फैमिली में किसी को तनकीद का निशाना ना बनाएं। और अपने आज आप काम से काम रखें। आपकी बैंक बैलेंस आज आपका ख़राब हो सकता है, किसी को पैसे उधार ना दें। सेविंग भी आज आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। और आउटिंग पर जाएंगे, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, लेकिन आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। बात करेंगे लियो की। बुर्ज असद के 7th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 6th और 7th हाउस का। देखिए आज आपके स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जिसकी वजह से आज आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, लोगों में रेस्पेक्ट बढ़ेगी। आपकी ड्रेसिंग बहुत कमाल की रहेगी, आपकी स्पीच बहुत अच्छी रहने वाली है। और लेकिन आज आपको हेल्थ के इश्यूज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बात करेंगे अब वर्गो। बुर्ज सुमला के 6th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 5th और 6th हाउस का। देखिए डेली वर्क में आपके राइज आएगा। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। और आज आप लोन बिल्कुल पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और लेकिन आज आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। और आज आपके नींद के इश्यूज़ भी मज़ीद एक्सटेंड हो सकते हैं, नज़र बद का आप शिकार हो सकते हैं। और आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसके बावजूद आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे लिब्रा। तो बुर्ज मीज़ान के आज आपके 5th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 5th और 4th हाउस का। बच्चों से रिलेशन बेहतर होंगे, स्पाउस से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, क्रिएटिविटी के थ्रू इनकम जनरेट होगी। आज आपके पास लॉटरी आपकी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज से फ़ायदा होगा, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा, कोई भी ज्वेलरी का काम से आपको फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी के काम से भी आज आपको फ़ायदा रहेगा। लेकिन दोस्तों में, बड़े बहन भाइयों में आर्गूमेंट ना करें। गवर्नमेंट से आज आपके हो सकता है कामों में ताख़ीर का सामना करना पड़े, और आपको कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बात करेंगे स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब के आज आपके 4th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 4th हाउस का। देखिए आपकी मदर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, मेंटल पीस आज आपका बेहतर रहेगा। और प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन आप बिल्कुल कर सकते हैं, रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है, आज आपको जॉब हो सकता है कि मिलने में ताख़ीर हो, सीनियर्स के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, सोशल नेटवर्क आपका कुछ डिस्टर्ब रहेगा, कोलीग्स भी आज आपको हो सकता है कि सपोर्ट ना करें। बात करेंगे हम सेजिटेरियस। बुर्ज कौस के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 3rd हाउस का। सोशलाइजिंग से फ़ायदा होगा, शॉर्ट ट्रैवल्स फ़ायदा देंगे, छोटे बहन भाई सपोर्ट करेंगे, नेबर से सपोर्ट मिलेगी आपको। आप कोई भी यूट्यूबर हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं, सोशलाइजिंग, आईटी से रिलेटेड, जर्नलिस्ट है, आपकी मोबाइल शॉप है, तो आपके लिए दिन मेहनत तलब तो है, लेकिन
सिला बहुत अच्छा मिलेगा। और आज आपको फादर से आर्गूमेंट ना करें, टीचर से आर्गूमेंट ना करें, किसी को अब्रॉड जाने के लिए, स्पेशली हायर लर्निंग के लिए आज आपको पैसे नहीं देने चाहिए। बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न, तो बुर्ज जद्दी के सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है, सेटन लॉर्ड बनता है आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस का। देखिए फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे, और आपकी स्पीच बहुत अच्छी रहेगी। फैमिली में बहुत दूर अंदेशी से काम ले रहे हैं, आपकी सेविंग होगी, बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा, एसेट्स भी आज आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन किसी को पैसे उधार ना दे, पुराने दोस्तों की वजह से लॉस हो सकता है, और आपके कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसाइल आज जन्म ले सकते हैं, और आपको आज इन लॉज के साथ आपके रिलेशन भी खराब रहेंगे। अब बात करेंगे एक्वेरियस, बुर्ज दल के फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट है, सेटन लॉर्ड बनता है आपके 12th और फर्स्ट हाउस का। लोग आज आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपका बॉडी आपकी मजबूत होगी, ऑरा आपका मजबूत होगा, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, आपका चेहरा बहुत चार्मिंग रहेगा आज का दिन। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, अब्रॉड की आपको आज अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, और आप कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आज आपको नहीं करनी चाहिए। बात करेंगे पाइसिस, बुर्ज हूत के 12th हाउस में प्लेसमेंट है, सेटन लॉर्ड बनता है आपके 11th और 12th हाउस का। देखिए आज आपके नींद के इश्यूज कम होंगे, और एक्सपेंसेस आज आपके अच्छे कामों पर होंगे। अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, हॉस्पिटल से आज आपको रिलीफ मिलेगा, आपको जेल में थे तो आज आपको रिहाई मिलेगी। लेकिन आपके जो आपको लोन नहीं लेना चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। आप अगर लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा है। और आज आपको जॉब और कैरियर में कुछ हर्डल्स का सामना, रुकावटों का सामना भी रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।